तो जिस तरह मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंट वेज से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ एंजाइम होते हैं जिस तरह किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए, सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज एंजाइम होगा, तो सुफिक्स के तौर पे उस जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके आखिर पे एज लगा देंगे। सुफिक्स होता है वो चीज होती है जो किसी भी वर्ड के लास्ट पे लगाते हैं। प्रीफिक्स होती है जो प्री प्री मीन जिस तरह प्री प्री बोर्ड क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्री फर्स्ट ईयर, इस तरह प्री प्रीफिक्स होता है जो पहले लगाते हैं किसी वर्ड से, सुफिक्स होता है जो लास्ट पे लगाते हैं। तो सुक्रोज के लास्ट पे एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सुफिक्स। और वो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए, लाइपेज लिपिड को, यूरिएज यूरिया के लिए। एंड इन अदर केसेस देयर नेम्स डिस्क्राइब एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्शन क्या है, किस वारदात के लिए काम कर रहा है। ट्रांसमिथाइलेज, ट्रांसमिथाइलेज मतलब मिथाइलेज को, मिथाइलेज मिथाइल पार्ट को ट्रांसफर करने के लिए, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए। In still other cases, their names are trivial and do not at all point out their substrate and pancreatic lipase। जिस कहता है कि उसकी कोई भी सबस्ट्रेट को पॉइंट आउट नहीं करता, कोई ट्रिवियल नेम होता है, यानी पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब पैंक्रियाज से निकल रहा है लाइपेज एंजाइम में, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंडिकेट करते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इट्स एक्शन, एंजाइम्स के डिस्टिंक्टिव, उसको मखसूस करने वाले, दूसरों से डिफरेंट शो करवाने वाले जो उसके फीचर्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर। जिस तरह सीरीन प्रोटीएज, इस तरह कहता है अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन ईसी, एक सिस्टम है जो क्या करता है, जिसने क्या किया हुआ है, 6 मेन क्लासेस एंजाइम की कैटेगराइज की हुई हैं। एज मेंशन्ड अबव, ईच वन ऑफ दीज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। तो वो क्लासेस कौन सी हैं, 6 हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन काज करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कल आपको मैंने अर्ज की थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ hydrogen and loss of electron is called oxidation। तो addition of hydrogen, removal of oxygen and gaining of electron is called reduction। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को इकट्ठा कलेक्टिवली अगर एक ही सिस्टम के अंदर हो रहे हो, एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हो, तो उसको केमिस्ट्री में हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर करते हैं किसी मॉलिक्यूल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस काज करते हैं, ठीक है। लाइएसिस, ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी चीज को, तोड़ना। आइसोमरेसिस, आइसोमर्स क्या होते हैं, चीज एक ही है, यानी उसकी केमिकल नोयत एक ही है, लेकिन वो उसकी शक्लें डिफरेंट हैं, ठीक है, उसकी शक्लें डिफरेंट हैं। तो लाइगेसिस क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। लाइएसिस ब्रेक करना, लाइसिस, और लाइगेसिस जोड़ना, इसके लिए काम करते हैं। अब इसकी डिटेल थोड़ी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। दीज एंजाइम्स आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रिडॉक्स एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस काज करते हैं। दीज एंजाइम्स आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम्स कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस काज कर रहे होते हैं बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम्स ऑन हाइड्राइड आयन। तो हाइड्रा या फिर हाइड्राइड आयन को या फिर हाइड्रोजन एटम्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एडिशन काज कर रहे होते हैं, या फिर रिमूवल, किसी चीज से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन किसी एटम से, किसी पार्ट से, किसी मॉलिक्यूल से निकल रहा है और दूसरे में ऐड हो रहा है, जिसमें ऐड हो रहा होगा उसकी रिडक्शन हो रही होगी, और जिससे निकल रहा होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। कहता है कि ऑक्सीडेसिस ग्रुप जो कर रहे होते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीडेशन काज कर रहे होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की बेसिस पे। डीहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है, हाइड्रोजन डी रिमूव, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेसिस यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो पहला सिर्फ ऑक्सीजन की बेस पे, दूसरा हाइड्रोजन की बेस पे, दूसरा तीसरा हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस। आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पढ़ा होगा, ये लास्ट पे लिखा हुआ है H2O2, ठीक है, और फिर लास्ट पे क्या, ऑक्सीजनेसिस। अब पहला क्या, ऑक्सीडेसिस, यानी H2O वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शरीफ कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है H2O2। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है। अब वाटर है, उसके अंदर H2O के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो वाटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल नीचे लिखी हुई है कि हाइपोजेंथिन, ये जेंथिन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट है डीहाइड्रोजिनेसिस। इसकी आगे डिटेल इतनी नहीं करनी, आपने सिर्फ इसका नाम आना चाहिए, उसका काम आना चाहिए, और उसकी एग्जांपल आनी चाहिए, नाम काम एग्जांपल, ठीक है।
डिहाइड्रोजिनेसिस, पायरुविक से लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड जो है उससे लैक्टिक एसिड बनता है, यानी डिहाइड्रोजिनेसिस, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपरऑक्सीडेसिस और ऑक्सीजनेसिस। इसकी आपकी बुक में डिटेल नहीं दी हुई, अगर आप इतने पढ़ाकू हैं कहते हैं तो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा, वरना आप नाम याद रख लें। जी जी सर, जी आप सेंड कर दें सर, सेंड कर दें। अच्छा, आप ग्रुप में कर दूंगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर करते हैं किसी मॉलिक्यूल को। डेफिनेशन, दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स सच एज फॉस्फेट, अमाइनो, एसाइल, मिथाइल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। कहते हैं कि ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो बला होती है जो क्या किसी भी केमिकल को स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज देती है, ठीक है। जिस तरह अल्कोहल है OH फंक्शनल ग्रुप, जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी भी चीज को स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज देती हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उन स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, सच एज फास्फेट को, अमाइनो को, एसाइल, मिथाइल, ठीक है। मिथाइल CH3, एसाइल C डबल बॉन्ड OH, अमाइनो NH2 और फास्फेट PO4, ठीक है, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, टाइप्स उसकी, ट्रांस अमाइनेसिस, अगर अमाइनो एसिड को, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हो उसको ट्रांस अमाइनेसिस बोलते हैं। फास्फोट ट्रांसफरेसिस, फास्फेट ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांस मिथाइलेसिस, अगर मिथाइल पार्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांस पेप्टाइडेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि ट्रांस एसाइल लेसिस, यानी एसाइल ग्रुप को। नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस, नाम से पता चल रहा है, दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, यानी एडिड वाटर इन इज इंस्टेंट डिकम्पोज्ड एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफर टू वाटर। कहता है कि वाटर के प्रेजेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको कहते हैं हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस ब्रेक डाउन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी चीज को अपने आप को यूज करवाए बगैर किसी भी चीज को, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, बूस्ट अप करना, तेज करना, एक्टिवेशन एनर्जी लो करना। तो दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, यानी एडिड वाटर इज इंस्टेंट डिकम्पोज्ड, पानी ऐड करेंगे फौरन टूट जाएगी चीज और फंक्शनल ग्रुप जो है सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफर हो जाएगा वाटर के अंदर। इसकी सब ग्रुप्स हैं प्रोटीएजेस, यानी प्रोटीन को, ठीक है। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आपने ये पढ़ा होगा, उसमें एमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जो कौन होता है, पैंक्रियाटिक जूस और साथ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो लिपिड को हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट होती है, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड पार्ट डाइजेस्ट होता है ज्यादातर, ठीक है। तो वो इसी तरीके से होता है कि उसको लिपिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं या उसकी एमल्सिफाइंग करते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए। डी अमाइनेसिस, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रोटीन से, उसको पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है, रिलीज करवाने के लिए। डी अमाइडेसिस, अमाइड को रिमूव करने के लिए, अमाइड जो ग्रुप है उसको, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट में आपको होता है लाइएसिस, ये किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, लाइएसिस तोड़ना। These enzymes catalyze the addition of NH3, H2O या फिर CO2, अमाइनो, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड्स और रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। कहता है कि ये एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे हैं एडिशन ऑफ, इन तीनों ग्रुप्स के एडिशन को कैटलाइज कर रहे हैं। डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, एक तो सिंगल बॉन्ड से एक्स्ट्रा एक डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि दो नए ग्रुप्स ऐड कर सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड अराउंड, ठीक है। तो और रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड, कहता है कि या फिर इस ग्रुप्स को रिमूव करेगा या फिर ऐड करेगा। तो रिमूव जब करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। फ्यूमारेज एंजाइम है ये, फ्यूमेरिक एसिड, जब इसको वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, वाटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, एक तरफ H एक तरफ OH। आइसोमरेजिस, आइसोमर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कि उसकी केमिकल नेचर किसी भी चीज की एक होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उसकी शक्लें, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं। दीज एंजाइम कैटलाइज द स्ट्रक्चरल चेंज इन अ मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स इन इट, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सब्सट्रेट। आपने पढ़ा होगा, एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल,
अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के अंदर सेंट्रल अल्फा कार्बन होती है, एक तरफ COOH ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ H होता है, एक तरफ R होता है। अब वो चारों को किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब चार ही बॉन्ड बनाने हैं, चारों तरफ यही ग्रुप लगने हैं, उनको फेर कर किसी तरफ ऊपर नीचे कर दो, दाएं बाएं कर दो, तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज रहेगी, उसको बोलेंगे आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज होगी। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन अ मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफर ऑफ ग्रुप इन इट। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेंगे, एक ग्रुप को पकड़कर इधर, एक ग्रुप को पकड़कर इधर, चल भाई तू इतने। फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सब्सट्रेट, आइसो सब्सट्रेट की आइसोमेरिक फॉर्म चेंज कर देंगे, मतलब मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देंगे। क्लियर है? द एंजाइम इज फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। नेक्स्ट है लाइगेजेस। मैंने आपको पहले बताया लाइगेजेस और लाइगेजेस। सर काफी है, बस लास्ट है, रोना स्टार्ट कर देते हो। थोड़ा लाइगेजेस थोड़ा पुराना ब्रेक करना और लाइगेजेस जोड़ना लास्ट है बस। These enzymes catalyze condensation reaction। कंडेंसेशन क्या होता है? रिएक्शन ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स along with energy releasing hydrolysis or cleavage of high energy phosphate। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज कर रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना, जोड़ेंगे। पर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो भाप बनती है, पानी को गर्म करें तो भाप बनती है, वो इवेपोरेशन होती है। अगर वो भाप कब बनती है? जब टेम्परेचर देते हैं हम। ठीक है, अब टेम्परेचर दे के भाप बन गई, उसको दोबारा ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो पानी बन जाएगी भाप, उसको कहते हैं कंडेंस। दोबारा सुकड़ गई है ना, दोबारा जुड़ के दोबारा पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है? दीज एंजाइम कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल। अब ये कंडेंसेशन काज करेंगे, ढेर सारे इस तरह भाप के मॉलिक्यूल जुड़कर एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया ना। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल ये ज्वाइन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बाय फॉर्मिंग कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड अलॉन्ग विद एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करवाएंगे, एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, यानी एटीपी जो है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कौन से होते हैं? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, तीन जितने फॉस्फेट ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। एटीपी, एडीपी, एएमपी, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, जीटीपी। ठीक है, इस तरह। तो एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को मोनोनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ठीक है, तो यहां तक आपकी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर